देखिए स्टूडेंट, आवाज़ बैठी हुई है थोड़ी सी, ध्यान देंगे कि पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। जब 11 की स्टार्ट हुआ तो उसमें सर एक डिस्कशन हो गए थे, लेकिन फिर आगे हम सभी को पता है कि सर उस समय और इस समय थोड़ा सा डिफरेंस है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट वहाँ बहुत कम थे और यहाँ से वो बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, ये बात क्लियरली सुनिए सर। आगे मैंने स्टार्ट किया अकाउंट चैप्टर है, बेसिक अकाउंटिंग है चैप्टर का हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हमें ये पढ़ना है। ठीक है, जिससे स्टार्टिंग यहाँ से होंगे बिजनेस ट्रांजैक्शन अकाउंट कैपिटल एंड we are discuss about business transaction. We are discuss about business transaction. First of all, we discuss meaning of business transaction. Meaning of business transaction. Business transaction का मतलब क्या है? ठीक है सर, we first describe transaction. In class में you already exist the heading. In class में you read about transaction. So what is the transaction? शुद्ध बोला है तो नहीं सर, परचेज एंड सेल इन विच टू पार्टी आर इन्वॉल्वड, किसी पर आवाज डिस्टर्ब हो रही थोड़ी सी, लेकिन इसी को जाएगा। तो सर बिजनेस ट्रांजेक्शन बिजनेस ट्रांजेक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ ट्रांजेक्शन। सर मीनिंग ऑफ ट्रांजेक्शन होता क्या ट्रांजेक्शन? सर एनीथिंग वी सेल आर वी परचेज, हम कुछ भी खरीदें और बेचें, टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन जिसमें दो पार्टियां इन्वॉल्व हैं। दो बात शिक्षा पढ़ कर आए ना, गुड्स टू गुड्स सर लेने होते हैं। यहाँ सर मनी एक्शन यानी कि सर आज के सिस्टम हम करते क्या, अपनी वांट्स को कंप्लीट करने के लिए सर हम पैसा रखते हैं, दुकानदार को पेमेंट करते हैं और वो सर हमें दुकानदार को हम पेमेंट करते हैं सर, वो हमारे नेसेसरी गुड्स हमें प्रोवाइड करता है। क्लियर मेरी बात सर? यहाँ में बिजनेस ट्रांजेक्शन सर देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजेक्शन, प्रैक्टिकल एंड बिजनेस ट्रांजेक्शन। प्रैक्टिकल ट्रांजेक्शन मतलब प्रैक्टिकल सोशल ट्रांजेक्शन। सर सोशल ट्रांजेक्शन आप बोल सकते हैं ऐसे ट्रांजेक्शन जो सर अर्निंग मोटिव से नहीं किए जाते, यानी जिनका मेन मोटिव अर्न करना नहीं है। Do work for social welfare is called practical social transaction. And business transaction are two transactions which are part of our business. Business transaction are those transactions which are part of our business. For example, sir suppose that हम एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं। सर सैलरी में दो पार्टी है, एक एम्प्लॉय और एक ऑनर। ओके सर, हम एम्प्लॉय को सैलरी देते हैं। सर एम्प्लॉय को सैलरी देने दो पार्टी, एक एम्प्लॉय है और सर क्या है, ऑनर। एम्प्लॉय सर बिजनेस के लिए वर्क करता है और बदले में सर पेमेंट दी जाती है। तो सर ये जो ट्रांजेक्शन हुआ सर कौन सा ट्रांजेक्शन बिजनेस ट्रांजेक्शन? सर हम सपोज एक न्यूज पेपर खरीदते हैं, एक न्यूज पेपर खरीदते हैं, न्यूज पेपर। तो सर जो न्यूज पेपर खरीद रहे हैं वो पेपर सर दो टाइप्स के होते हैं। एक तो सर हम अपनी दुकान अपनी शॉप पे खरीदते हैं, अपनी शॉप पे खरीदते हैं, और एक सर हम अपने आवास पे जहाँ पे सर हमारा रेसिडेंस है सर वहाँ उसके लिए खरीदते हैं। सर जो एक हमारा रेसिडेंस है सर उसके लिए खरीदते हैं। ध्यान रखिएगा सर न्यूज पेपर हम दो जगह पे खरीदते हैं। एक तो सर अपने बिजनेस के लिए जहाँ पे सर हमारी शॉप है, जहाँ दुकान चलती है, वहाँ से कस्टमर आएंगे, दिन भर बैठना है तो सर वहाँ पर उसके लिए सर हमें पहला हो गया। और दूसरा सर मैंने सर हमने रेसिडेंस के लिए मैंने अपने घर के लिए। ये जो ट्रांजेक्शन है सर वो पर्सनल ट्रांजेक्शन है, पर्सनल। ठीक है, ये जो ट्रांजेक्शन वो अपने घर के लिए नहीं करना सर, मेरा पर्सनल ट्रांजेक्शन है, वो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। बट सर यहाँ जो मैं शॉप के लिए नहीं कर रहा हूँ, इट इज द पार्ट ऑफ business means it is business transaction. One line, sir, all transactions which are related to our business. सर सारे के सारे ट्रांजेक्शन जो मेरे बिजनेस से बिलोंग्स करते हैं उसे हम क्या नाम देंगे? बिजनेस ट्रांजेक्शन। मेरी बात सुनिए आप लोग।
कोई भी आप ट्रांजेक्शन करेंगे सर, हर दुकानदार, हर स्मॉल मिडिल एंड लार्ज, इसके का सर कोई बिजनेस नहीं सर, जब आपने जब सर आवाज आ रही है आपको, जब सर अपने सेल्फ यूज के लिए किसी चीज को खरीदता है तो सर वो ट्रांजेक्शन को बिजनेस बुक रिकॉर्ड नहीं करेगा। लेकिन अगर कोई भी ट्रांजेक्शन सर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से है, एम्प्लॉय को सैलरी देना, न्यूज़पेपर खरीदना, सर दुकान पे 2-4 लोग काम करते हैं सर उनके लिए ब्रेकफास्ट मंगवाना, सर ये ऑल ट्रांजेक्शन बिलोंग्स टू आवर बिजनेस एंड इट इज कॉल्ड बिजनेस ट्रांजेक्शन एंड ओनली बिजनेस ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ। केवल और केवल सर हम बिजनेस ट्रांजेक्शन को ही उसकी बुक में रिकॉर्ड करते हैं, अदरवाइज किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करते। तो मेरी बात क्लियर होगी आपको? यानी कि सर यहाँ पर आप जब भी रिकॉर्डिंग करने जाएंगे तो रिकॉर्डिंग करने से पहले आपको देखना क्या है कि ओनली दैट ट्रांजेक्शन आर रिकॉर्डेड विच आर पार्ट ऑफ अवर बिजनेस। यानी कि सर जो मेरे बिजनेस से बिलोंग करता हूँ मैं उसकी रिकॉर्डिंग को बिजनेस ट्रांजेक्शन में करूँगा, लेकिन सर ऑल ट्रांजेक्शन विच आर रिलेटेड टू फॉर पर्सनल पर्पस आर नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ बिजनेस। हम ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग उसमें नहीं करेंगे। क्लियर मेरी बात? ठीक है। नेक्स्ट करेंगे सर अकाउंट। सर अकाउंट हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन इस चैप्टर में फिर है तो फिर सर हम इसको डिस्कस करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट? सर अकाउंट इज द पर्टिकुलर प्लेस। व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंट? सर अकाउंट इज द पर्टिकुलर प्लेस वेयर ऑल ट्रांजेक्शन, अकाउंट इज अ पर्टिकुलर प्लेस वेयर ऑल ट्रांजेक्शन related to a particular head present at one place, that place is called account। यानी कि सर अकाउंट कुछ भी नहीं है, एक जगह को कहते हैं। अकाउंट इज द पर्टिकुलर प्लेस, एक विशेष जगह वेयर ऑल ट्रांजेक्शन सर सारे के सारे बट रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर हेड, एक हेड से रिलेटेड सारे के सारे ट्रांजेक्शन एक पास सर उसी को हम इसका क्या कहते हैं? अकाउंट कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अब तक आपने बैंक में अपना अकाउंट देखा होगा, बैंक में आपने अपना अकाउंट देखा होगा, आप किसी बैंक में जाते हैं आपका अकाउंट है, आप वहां पर गए और वहां पर आपके एक पर्टिकुलर हेड बना हुआ है, आपके नाम से नहीं, मेन आइडेंटिफिकेशन आपके लिए क्या होता है सर? वहां पर आपका अकाउंट नंबर, बिकॉज एक ही बैंक के एक ही ब्रांच है, एक ही बैंक के एक ही ब्रांच में सर सेम नेम के 2 या 2 से मोर देन पर्सन हो सकते हैं, 2 आर मोर देन 2 पर्सन हो सकते हैं। बट सर जो अकाउंट नंबर हमें अलॉट होता है सर वो पर्टिकुलर पर्सन का एक ही होगा, एक ही होगा सर, उसके छोड़कर और किसी का वो अकाउंट नंबर कभी मैच ही नहीं है। तो मैंने वर्ड यूज किया अकाउंट इज द पर्टिकुलर प्लेस वेयर ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर हेड। अकाउंट एक विशेष जगह को कहते हैं जहाँ ऑल ट्रांजेक्शन सारे के सारे ट्रांजेक्शन एक पर्टिकुलर हेड पर होते हैं और उसी जगह को हम सब उसका क्या कहते हैं? अकाउंट कहते हैं। इतनी मेरी बात क्लियर है? पूरा मुझे बता इतना क्लियर है क्या? पूरा मैसेज करेंगे सॉरी यहाँ कभी कोई दिमाग से कर जा रहा है कि हम लोग फेस टू फेस ना पढ़ रहे, हम लोग ऑनलाइन क्लास में पढ़ रहे, इसके सर आपको रिप्लाई मांग रहे हैं, ठीक है? और उसके मैंने ये कहा अकाउंट नंबर सर यूनिक हो, वो सर कभी भी 2% का मैच नहीं कर सकता, नाम मैच कर सकता है, एड्रेस मैच कर सकता है, मेरी फादर नेम भी सर कभी मैच कर जाता है, लेकिन सर जो मेरा अकाउंट नंबर हुआ सर वो इम्पॉसिबल है कि कभी भी आपस में मैच करें। अकाउंट इज द पर्टिकुलर प्लेस वेयर ऑल ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर हेड रिकॉर्डेड एट वन प्लेस, प्लेस इज कॉल्ड अकाउंट। सर इसकी क्लासिफिकेशन और इसे सर ब्रीफली पढ़ेंगे, लेकिन सर वो अभी जब जनरल वाला चैप्टर पढ़ेंगे, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पढ़ेंगे, उस समय सर उसको पूरी तरीके से एक्सप्लेन, ठीक है? नेक्स्ट है सर कैपिटल। व्हाट इज मीनिंग ऑफ कैपिटल? होता क्या कैपिटल? कैपिटल सर किसे कहेंगे क्या? सर यू नो दैट एनी बिजनेस स्टार्ट फ्रॉम मनी। सर दुनिया का कोई ऐसा बिजनेस ही नहीं है जो बिना पैसों के स्टार्ट हो। अब पैसे से कहाँ से आएंगे? रिसोर्सेज ऑफ मनी क्या? सर रिसोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या होते हैं? तो सर देयर आर 2 टाइप ऑफ रिसोर्सेज रिलेटेड टू फाइनेंस। First of all, our money introduced to business, and second, sir, take money from other and use that money into business.
क्या मैंने कहा कि सर एक तो फाइनेंस का रास्ता ये होता है कि जो मेरे पास है, मेरा खुद का पैसा सर मैं उसे लगाऊं। एक तो सर मेरे पास रास्ता ये होता है कि सर मेरा जो खुद का पैसा मैं उसे लगा दूँ, और दूसरा सर मेरा पास रास्ता ये होता है कि मैं दूसरों से अमाउंट लूँ और उस पैसे को लेकर बिजनेस में यूज करूँ। तो सर जो पैसा, जो अमाउंट बिलोंग्स टू ऑनर, बिलोंग्स टू ऑनर ऑफ बिजनेस, दैट फंड विच आर बिलोंग्स टू ऑनर ऑफ बिजनेस, ऐसा पैसा जो ऑनर से बिलोंग्स करता है, मालिक से बिलोंग्स करता है, मालिक से बिलोंग्स करता है, दैट ऑफ ऑल फंड विच आर रिलेटेड टू ऑनर ऑफ बिजनेस एंड इन्वेस्टेड इन बिजनेस। एग्जाम्पल के तौर पर सर मैं किसी बिजनेस का मालिक हूं, मेरे पास खुद का पैसा सर सपोर्ट कर रहा है, मैंने एग्जाम्पल कहा कि सपोर्ट सर मैं किसी बिजनेस का ऑनर हूं और मेरे पास टोटल 10 लाख रुपीज है, टोटल मेरे पास 10 लाख रुपीज है और इस 10 लाख में से मैंने 6 लाख रुपीज सर किसी बिजनेस में भेजे। टोटल मेरे पास 10 लाख रुपीज है, उस 10 लाख में से मैंने 6 लाख सर मैंने इसमें इंट्रोड्यूस किया, सर बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया। जब बिजनेस में सर मैं 6 लाख इंट्रोड्यूस करूंगा तो कैपिटल मेरी कितनी होगी? 10 नहीं, ओनली 6। ऑल फंड विच आर रिलेटेड टू ऑनर ऑफ बिजनेस, सारा का सारा पैसा जो मालिक से इन्वेस्ट है, सारा कितना बता सकते हैं, बट विच आर इन्वेस्टेड इन बिजनेस, जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया, दैट आर कॉल्ड कैपिटल। यानी कि सर पैसा भले ऑनर को कितने रुपए का था? 10 लाख इन्वेस्ट किया, लेकिन सर वो इन्वेस्ट कितना किया गया था? ओनली 6। तो सर ये 6 लाख वाले क्या होगा? ठीक है, आज के लिए रहने देंगे क्योंकि आवाज बैठी हुई है, और आगे बढ़ा जाएगा। ठीक है।